नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी तरह के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होगी। तो हम लोग यह देख रहे हैं इस चैप्टर में कि इतिहास की जानकारी हम लोग को किस किस चीज़ों से मिली। तो आपने अभी तक देख चुका है कि धार्मिक ग्रंथ, तो हम लोग धार्मिक ग्रंथ में ही आपने पढ़ा कि एक वेद है, वेद के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। इसके अलावा जो आपने देखा, आज हम लोग देखेंगे पुराण और बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। यानी कि आपने यह पढ़ा कि हमें जो इतिहास की जानकारी 4 चीज़ों से मिला है, एक धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और एक पुरातत्व साक्ष्य। तो हम लोग अभी तत्काल देख रहे हैं धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ये 2 ग्रंथ के द्वारा हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है। और बच गया जो 2 अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, वो एक होगा विदेशियों का विवरण और एक पुरातत्व साक्ष्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है पुराण। तो आप देखे हैं कि आप पढ़ते हैं, यह जो पुराण है जिसकी संख्या आपको 18 है। तो यह आखिर ये किताब लिखा किसने? तो कहा जाता है कि लोमहर्ष अथवा या उनका इन्हीं का एक पुत्र था उग्रसर्वा, यह इन्होंने इस पुराण को लिखा है। मतलब यह क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं किया गया है कि पुराण लोमहर्ष जी लिखे हैं कि उग्रसर्वा। तो आप ध्यान रखेंगे, यह पिता और पुत्र दोनों मिलकर यह पुराण की रचना किया है। जो कि पुराण की संख्या टोटल कितने हैं? तो 18 पुराण हैं। जो कि इसमें मुख्य तरह से 5 पुराण हैं, जो कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण और यह भागवत पुराण। इस तरह से पूरे 18 पुराण हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः से आपको 5 पुराण की चर्चा फेमस है। अब बात करते हैं, इसके अलावा आप बुक में देखेंगे कि विष्णु पुराण से संबंधित है मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से संबंधित है आनंद सातवाहन वंश और वायु पुराण से संबंधित है गुप्त वंश। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एग्जाम में पूछता है तो आप इस तरह से याद रखेंगे। मौर्य वंश, तो इसको याद रखिए मोर। और कौन भगवान अपना मुकुट में मोर लगाते हैं? तो कृष्ण भगवान का ही दूसरा रूप विष्णु भगवान याद रखिएगा। तो इस तरह से याद रखिए, विष्णु भगवान अपना मुकुट में मोर लगाते हैं, तो मोर से याद रखिएगा मौर्य वंश विष्णु पुराण से संबंधित है। उसी तरह से याद रखिएगा मत्स्य पुराण, और यह है सातवाहन। तो ऐसे याद रखिएगा कि 7 गो मछली, मत्स्य मतलब मछली, तो 7 मछली याद रखिएगा। तो 7 से याद रखिएगा सातवाहन और मछली से मत्स्य पुराण से संबंधित है। और तीसरा है गुप्त वंश, जो कि वायु पुराण से। इस तरह से याद रखिएगा गुप्त मतलब छुपा हुआ। क्या है छुपा हुआ? वायु। तो हम लोग वायु को क्या देख सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा कि वायु जो है वो गुप्त है, तो गुप्त वंश वायु पुराण से संबंधित है। तो आपने यह देखा। अब आगे देखते हैं। इस पुराण में कहा गया है कि यह संस्कृत श्लोक में इसकी रचना की गई है, संस्कृत लैंग्वेज है यह। और इस पुराण में एक बात कही गई है कि यह स्त्रियां और शूद्र इसको नहीं पढ़ सकते थे। यानी कि उस जमाना में महिलाएं लोग और जो छोटे कास्ट के होते थे, जो कि आपने पढ़ा है कि पुरुष सूक्त, यानी कि ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है। और उसमें यह बात बताई गई है कि उस जमाना में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो थे जाति वो बांटा गया था। तो उस जातियों में से जो एक महिला और एक शूद्र जाति लोगों को यह पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, लेकिन वो सुन सकते थे। अब ये पुराण जो है, इसका पुजारी लोग मंदिर में इसकी पूजा करते थे, इसके कथा सुनाते थे। और कथा सुन कोई भी आदमी आ सकता है, सुन सकता है, स्त्रियां भी और शूद्र भी। उसके बाद कहा जाता है इस पुराण में एक फेमस पुराण है जिसका नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण का महत्व भी बताया जाता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पुराण में उस जमाना का सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक मतलब समाज कैसा था, रहन सहन, खान पान, और सांस्कृतिक का मतलब होता है उन लोग का पूजा, त्यौहार, पोशाक, गीत, ये सब कैसा था। तो अग्नि पुराण में ही राजतंत्र की भी चर्चा की गई है, यानी कि राजा किस तरह से अपने अधिकार का यूज करते थे। इसके अलावा उस ज़माना में खेती बाड़ी जो की जाती थी किस तरह से की जाती, किस तरह का फसल था, ये सभी की चर्चा इसमें की गई है।
तो ये था आपका पुराण। तो पुराण में ध्यान रखिएगा, ये मौर्य वंश विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण और गुप्त वंश वायु पुराण। अब आगे आते हैं बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। आप इन सभी का डिटेल आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इतिहास की जानकारी हम लोग को कैसे मिली, तो ये संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। तो कहा जाता है बौद्ध, सबसे पहले महात्मा बुद्ध वाला। और एक बात और, हाँ, मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने बता दिया था कि ईसा मसीह भगवान 80 साल, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का है, महात्मा बुद्ध 80 साल जिए थे। तो ये जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें आप पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध का पूर्ण जन्म की बात कही गई है कि महात्मा बुद्ध पूर्ण जन्म मतलब इसके बाद कौन सा जन्म लेंगे या उससे पहले कौन से जन्म में कौन सा रूप लिए थे, तो उसी की चर्चा ये जातक में किया गया है। तो यह ध्यान रखिए, जातक में किया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म से पहले कौन सा जन्म वो लिए थे, तो इसकी चर्चा आपको जातक नामक ग्रंथ में की गई है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे आगे कि महात्मा बुद्ध का 2 पार्ट्स में उनका बौद्ध धर्म बढ़ चुका था, हीनयान और महायान। तो उसी में कहा गया है कि हीनयान जो है उसी से संबंधित है यह ग्रंथ। इस ग्रंथ का नाम है कथा वस्तु। ध्यान रखेंगे, यह जो आप देख रहे हैं कथा वस्तु, आपसे पूछा जाए कथा वस्तु में किस चीज़ की चर्चा है, तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और कुछ कथा, यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है, उनके व्यवहार के बारे में और उनका कथा, कथा मतलब उन्होंने जो उपदेश दिया उसके बारे में कहा गया है। तो वो कौन सा बुक, तो कथा वस्तु ग्रंथ में। तो कथा वस्तु ग्रंथ किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे हीनयान से, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड था, हीनयान और महायान, तो यह हीनयान से संबंधित है। उसके बाद आप देख सकते हैं जैन साहित्य। दूसरा है जैन साहित्य के बारे में कि इनका एक ग्रंथ है आगम, ठीक है, ध्यान रखिए आगम। और जैन साहित्य के आगम से और इसके अलावा कल्प सूत्र, इनका सबसे प्रारंभिक, यानी कि जो महावीर से संबंधित है यह, तो महावीर जी का जो धर्म है जैन ग्रंथ, तो जैन धर्म लोग के प्रारंभिक जो विवरण है ज्ञान, वो किस बुक से मिलता है, तो कल्प सूत्र से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि ये जो महावीर जी जो थे, तो महावीर जी के जीवन के बारे में, उनका रहन सहन कैसा था, मतलब वो किस तरह का उपदेश देते थे, तो उसके बारे में एक बुक है भगवती सूत्र, तो उसमें इसकी यह चर्चा की गई है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आगम है, उसके अलावा यह आप देख सकते हैं यह जातक है। तो कैसे याद रखेंगे आप, तो इस तरह से याद रखना है जिस तरह से आपने पढ़ेंगे आप आगे कि महात्मा बुद्ध नेपाल के रहने वाले थे और महावीर जी जो थे अपने ही बिहार के वैशाली जिला का, यहाँ जन्म हुआ था। तो वो इस तरह से याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के बारे में कि यहाँ से मतलब जाइए और कथा सुनाइए, इस तरह से, या आप कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में कथा सुनाइए और यहाँ से जाइए। तो कहाँ जाना है, तो जाने से याद रखिएगा नेपाल जाइए और कथा सुनाइए, कथा सुनाकर नेपाल जाइए। तो इस तरह से जाने से याद रखिए जातक ग्रंथ और कथा वस्तु बौद्ध धर्म से। इसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं जैन साहित्य आगम, तो इस तरह से याद रखेंगे कि ये महावीर जी जो थे ये बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। तो आप याद रखिएगा, आप महावीर जी को कहना है आइए और सूत्र बताइए, आइए सूत्र बताइए। तो आइए से याद रखिए आगम और सूत्र से याद रखिए कल्प सूत्र। इसके अलावा भगवती सूत्र भी याद रखेंगे जो उनके जीवन से संबंधित है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र। इसके अलावा अन्य साहित्य का मतलब है और भी तो बहुत सारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो आप पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन सा है, एक अर्थशास्त्र। तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य जी ने लिखा था, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक बुक लिखा है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है और वो भी मौर्यकालीन इतिहास है। यानी कि आप पढ़ेंगे आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्हीं के समय की इसमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र नामक किताब में, और यह उस जमाना में लिखी गई थी संस्कृत में। लेकिन आगे चलकर इस बुक को शाम शास्त्री नामक आदमी ने इसको अनुवाद किया। दूसरी है
रासतरंगिणी। रासतरंगिणी के लेखक जो हैं वो कल्हण जी हैं। तो इस बुक में आपको जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा मिलेगी, उस समय में जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति थी उसकी चर्चा। तो ये आप याद रखेंगे कि रासतरंगिणी नामक किताब किसने लिखा, तो कल्हण ने लिखा। उसके बाद आप यहाँ देखें कि अरब, इसी में लिखा गया अरब देश वाले लोग, अरब मतलब जो आप आज के डेट में ईरान इराक देख रहे हैं, तो वहाँ से भी आदमी हमारे इंडिया में आए थे। तो वो जब आए तो उनके साथ एक राइटर थे जिनका नाम था, यहाँ आप देख सकते हैं, अली अहमद। अली अहमद नाम के एक राइटर थे जिन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है चचनामा। तो चचनामा बुक उन्होंने किसने लिखा, तो अली अहमद ने लिखा। तो इन्होंने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा कि जब ईरान इराक वाले भारत पर हमला किए थे तो वो सिंध जो है उस पर उन्होंने विजय हासिल की थी। तो सिंध आज के डेट में आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का कुछ भाग है, इसके अलावा पाकिस्तान का कुछ भाग है, तो वो सभी इलाका को सिंध कहा जाता है। तो वो लोग जो जीते हैं उसी की कहानी इस किताब में अली अहमद ने लिखा है और उस किताब का नाम दिया है चचनामा। उसके बाद है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं यह पाणिनि, ये ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। और यह बुक इसलिए फेमस है क्योंकि संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण की बुक है और बहुत ही शुद्ध बुक है, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं मिलता है। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि संस्कृत का व्याकरण का सबसे पहला बुक कौन सा है, तो अष्टाध्यायी है, इसके लेखक है आपको पाणिनि। उसके बाद है मौर्य के पहले का इतिहास। इसमें आखिर क्या बात दिया गया है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर लिखता है कि यह पाणिनि जो इन्होंने जो बुक लिखा अष्टाध्यायी, तो इसमें उन्होंने क्या लिखा, तो इन्होंने इसमें लिखा, एक तो मौर्य जो वंश है उससे पहले जो वंश था, जैसे वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, और सब भी होंगे, तो उन सभी की कहानी भी आपको इसमें मिलेगा अष्टाध्यायी में। इसके अलावा मौर्य युगीन राजनीतिक, यानी कि मौर्य का भी उस जमाना में राजा का क्या कर्तव्य था, उनकी क्या नीति थी, उसकी भी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये अष्टाध्यायी जो बुक है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। आखिर इसमें क्या चीज़ मिलता है, ये क्या पढ़ने को मिलता है, तो इसमें आप मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युग का भी इतिहास मिलता है कि राजा का क्या पावर होता था, ये सब। उसके बाद है एक आपको बुक है गार्गी संहिता, ध्यान रखिएगा, गार्गी संहिता जिसे हम लोग ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं। यह बुक जो है कात्यायन नाम के लेखक ने लिखा है। फिर से सुने, गार्गी संहिता एक बुक है जिसे हम लोग ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं, और यह बुक जो है कात्यायन जी ने लिखा है। अब इस बुक में क्या चीज़ की चर्चा है, तो इस बुक में यवन आक्रमण, यवन आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे देश में विदेशी लोग आए, तो उसी में एक यवन है, वही उन्होंने जो आक्रमण किया था उन्हीं का यह कहानी इसमें लिखी गई है कात्यायन के द्वारा। अब है एक है पतंजलि। आप पतंजलि आज भी देखते हैं कि आज भी फेमस है। तो पतंजलि किनके मतलब अंडर में वो लोग रहते थे, कौन वो राजा थे जो कि इनको अपने सुविधा दिए हुए थे, तो वो राजा का नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के ही आश्रय में ये लोग पतंजलि की शुरुआत हुई थी, ये इनका सपोर्टर थे पुष्यमित्र शुंग। और आज देख लीजिए जिस तरह से, तो उसी तरह से इसमें इस बुक में क्या चीज़ की चर्चा है, तो आप देखेंगे कि शुंग जो है ये पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग वंश की चर्चा किस बुक में मिलती है, तो महाभाष्य में। तो आप यहाँ देखें, तो आपने आज के लिए यह इतना ही रहने देते हैं, तो अगले क्लास में देखेंगे अगली बात। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।